अच्छा, कभी सोचा है कि हमारा दिमाग एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा हो सकता है? बिल्कुल, एक ऐसा सर्किट जिसे हम समझ सकते हैं, जिसके फॉल्ट्स यानी गड़बड़ियों को ठीक कर सकते हैं और जिसे सफलता के लिए ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज इसी मेंटल सर्किट की इंजीनियरिंग को समझते हैं। ये फीलिंग तो हम सबको आती है ना? जब लगता है कि हम एक ही जगह अटक गए हैं, काम टालते रहते हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती। देखिए, ये कोई हमारी कमी नहीं है, ये एक तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऐसा समझिए कि हमारे मेंटल सर्किट पर लोड बहुत ज्यादा हो गया है, वो ओवरलोड हो गया है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होता है? एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है, किसी बाहरी जोश की। लेकिन सच तो ये है कि हमें जिस चीज की असल में जरूरत है वो है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि हमारे मेंटल सर्किट का सबसे जरूरी नियम है। तो अगर हमारा दिमाग एक सर्किट है, तो भाई उसे चलाने के लिए पावर भी तो चाहिए। ये पावर कहाँ से आती है? चलिए, इसके दो मेन पावर सोर्स को समझते हैं। एक है मोटिवेशन, जो एक चिंगारी या स्पार्क की तरह है, और दूसरा है डिसिप्लिन, जो एक स्टेडी लगातार बहने वाले करंट की तरह है। तो मोटिवेशन क्या है? ये वो शुरुआती चिंगारी है, वो तेज इमोशनल लहर जो हमें कोई नया काम शुरू करने के लिए एकदम से एक्साइट कर देती है। जैसे नए साल पर जिम जाने का जोश या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर पढ़ने बैठ जाना। ये आपको एक जबरदस्त किक स्टार्ट दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर आता है डिसिप्लिन। ये वो स्टेडी करंट है जो सर्किट को लगातार चलाता रहता है, चाहे मूड अच्छा हो, खराब हो या बिल्कुल ना हो। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है, चलो ये काम करना है क्योंकि ये जरूरी है, खासकर तब जब मन बिल्कुल नहीं कर रहा हो। तो फर्क साफ है ना? मोटिवेशन एक बेहतरीन इग्निशन की तरह है, जो गाड़ी को स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है क्योंकि वो भावनाओं पर टिका है, लेकिन डिसिप्लिन एक स्किल है जिसे मेहनत करके बनाया जाता है। तो सबक ये है, चिंगारी का इंतजार मत करो, करंट बनाओ। ठीक है, तो सर्किट तो समझ लिया। अब इसके सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। अगर हमारा दिमाग एक सर्किट है, तो हमारी आदतें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये वो प्रोग्रामिंग है जो तय करती है कि सर्किट आखिर काम कैसे करेगा। सोचिए, हमारी आदतें हमारे दिमाग के मदरबोर्ड पर लिखे छोटे छोटे ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स हैं। जब कोई काम आदत बन जाता है, तो हमारा दिमाग उसे ऑटो पायलट पर करने लगता है। इससे हमारी बहुत सारी मेंटल एनर्जी बचती है, जिसे हम दूसरे, ज्यादा मुश्किल कामों पर लगा सकते हैं। और साइंस कहता है कि हर आदत बस 3 सिंपल स्टेप्स में बनती है। पहला है रिमाइंडर, यानी कोई इशारा जो उस आदत को ट्रिगर करता है। दूसरा है रूटीन, यानी वो काम जो हम करते हैं। और तीसरा है रिवॉर्ड, यानी वो अच्छा एहसास या फायदा जो हमें उस काम को करके मिलता है। तो रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड, बस ये लूप जितनी बार घूमता है ना, आदत उतनी ही पक्की और ऑटोमेटिक होती जाती है, और एक दिन वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बन जाती है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि रिसर्च के मुताबिक हमारे दिन के लगभग 40% काम इन्हीं ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स, यानी हमारी आदतों से चलते हैं। सोचिए जरा, हमारा लगभग आधा दिन ऑटो पायलट मोड पर चलता है। इतनी पावरफुल है ये प्रोग्रामिंग। सब कुछ ठीक चल रहा है, पर क्या होता है जब सिस्टम में गड़बड़ आ जाती है? जब हमारा मेंटल सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तब हम टाल-मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का अनुभव करते हैं। तो चलिए, अब अपने सिस्टम के इन बग्स को ढूंढते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, टाल-मटोल का मतलब आलस नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टम एरर है। ये असल में हमारे दिमाग का नेगेटिव भावनाओं से बचने का एक गलत तरीका है। जब किसी काम से हमें बोरियत, चिंता या फेल होने का डर महसूस होता है, तो हमारा दिमाग उस काम से पावर हटाकर किसी आसान, मजेदार काम में लगा देता है। और ये बग ना कई एरर कोड की शक्ल में सामने आता है। जरा देखिए, इनमें से कुछ पहचाना हुआ लगता है क्या? काम से बचना, ये कहना कि ये इतना जरूरी भी नहीं है, ध्यान भटकाना, दूसरों पर इल्जाम लगाना या मजाक मजाक में बात को टाल देना, ये सब उसी सिस्टम बग के लक्षण हैं। और इन गलतियों पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ये हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। एक तरफ वो लोग हैं जो सोचते हैं, ठीक है ये काम नहीं किया, अगली बार मैं तरीका बदलूंगा, वो प्रॉब्लम को ठीक करने पर फोकस करते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सोचते हैं, मुझसे ही नहीं होता, मैं ही खराब हूं,
तो चलिए अब इस सिस्टम के सबसे बड़े और सबसे कॉमन वायरस को पकड़ते हैं और उसे डीबग करते हैं, और वो वायरस है असफलता का डर। ये वो कोड है जो सबसे ज्यादा मेंटल सर्किट्स को शॉर्ट सर्किट करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डर कितना आम है। एक सर्वे में पता चला कि लोग मकड़ियों या भूतों से भी ज्यादा फेल होने से डरते हैं। 31% लोगों ने माना कि फेल होना उनका सबसे बड़ा डर है। जाहिर है ये वायरस बहुत फैला हुआ है। तो इस कोड को बदले कैसे? इसका सबसे पावरफुल तरीका है फेलियर को देखने का नजरिया बदलना। इसे एक सिस्टम क्रैश की तरह मत देखिए जिससे सब कुछ खत्म हो गया, बल्कि इसे एक वैल्यूएबल डेटा की तरह देखिए, एक डिबगिंग टूल की तरह। हर असफलता हमें ये बताती है कि अगली बार क्या नहीं करना है और क्या बेहतर करना है। ये अंत नहीं, बल्कि सुधार की प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो इस डर को डीबग करने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल 4 स्टेप का टूलकिट है। पहला, सिचुएशन को ही बदल दो। जहां टाल मटोल करने का मन करता है उस जगह से हट जाओ। दूसरा, अगर हट नहीं सकते तो उस माहौल में बदलाव लाओ ताकि लालच कम हो। तीसरा, अपना ध्यान किसी बेहतर काम पर लगाओ। और चौथा और सबसे दमदार, उस आदत या डर के बारे में अपनी सोच को ही बदल डालो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। हम सब अपने दिमाग के चीफ इंजीनियर हैं। चलिए, जो भी हमने आज सीखा है उसे 3 जबरदस्त एनालॉजीज के साथ समेटते हैं। तो पहली बड़ी बात, हमारा दिमाग एक सर्किट है। इसे मोटिवेशन के भरोसे, जो कभी आता है कभी नहीं, उस पर मत चलाइए। इसे डिसिप्लिन के स्थिर भरोसेमंद करंट पर चलाने का फैसला कीजिए। दूसरी बात, हमारी आदतें हमारा कोड हैं। एक ही बार में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने की कोशिश मत कीजिए जो क्रैश हो सकता है। इसके बजाय छोटी छोटी एटॉमिक आदतों से एक साफ और सिंपल कोड लिखिए। यही छोटी आदतें मिलकर एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती हैं। और तीसरी और आखिरी बात, डर सिर्फ एक सिस्टम बग है, कोई खतरनाक वायरस नहीं। इसे अपने पूरे सिस्टम को क्रैश करने की इजाजत मत दीजिए। इसे पहचानिए और फेलियर को अगले अटेम्प्ट के लिए डेटा की तरह इस्तेमाल करके इसे डीबग कीजिए। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस सब के बाद अपने मेंटल सर्किट में आज वो पहला छोटा सा स्विच कौन सा है जिसे आप ऑन करेंगे? वो एक छोटा डिसिप्लिन कदम क्या होगा जो आप अभी लेंगे?